दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, कल्कि के अंदर प्रभास की हिंदी डबिंग की तरफ जाने से पहले भाई मेरी तरफ से बीएचटी रिव्यू की तरफ से जितनी भी गाइस हमें देखने वाले हैं उन सब की भी तरफ से प्रशांत नील को हैप्पी 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 बर्थडे मेरी विश है। और जितनी भी आपके फैंस हैं सबकी यही विश है कि केजीएफ जैसी, सालार जैसी फिल्म्स आप हमें लाकर देते रहें। खैर दोस्तों, आज प्रशांत नील की बर्थडे है तो डार्लिंग प्रभास ने भी उन्हें विश किया, इवन कि अपने इंस्टाग्राम स्टोरी भी लगाई। और गाइस, स्टोरी के नीचे वो लिखते क्या है, मतलब कि ऐसा ट्वीट प्रभास की तरफ से या ऐसा कुछ लिखना प्रभास की तरफ से हमें बहुत कम देखने को मिलता है। लिखते हैं, लव यू सर, हैव अ ब्यूटीफुल बर्थडे। और यहां पर कुछ नल्ले बोलते हैं कि सालार फ्लॉप थी। आपको पता होना चाहिए कि प्रभास ने काम किया डायरेक्टर ओम राउत के साथ, आदि पुरुष के साथ। उसके बाद गाइस मुझे नहीं लगता कि प्रभास ने कभी उस डायरेक्टर को मुंह भी लगाया होगा। लेकिन इधर सालार के बाद गाइस देखो पर क्या लिख क्या रहे हैं गाइस प्रभास, लव यू सर, हैव अ ब्यूटीफुल बर्थडे। और ऊपर पिक्चर लगाई है प्रभास ने जिसमें वही गाइस ये हाउस था, अब इसको पार्लियामेंट हाउस बोलते हैं, पार्लियामेंट तो खैर नहीं, जो भी था, जहां पर गाइज प्रभास उसका सर उतार देता और बोलता है, बोला था ना हाथ नहीं लगाना, बोला था ना हाथ नहीं लगाना। तो सामने प्रशांत नहीं खड़े और इस तरफ से प्रभास ने वही तलवार उठाई हुई है। तो ये पिक्चर गाइज खुद प्रभास ने पोस्ट की है और नीचे लिखा है, लव यू सर। तो प्रशांत नील को मेरी तरफ से एक बार फिर से बर्थडे। भाई साहब, सालार 2 की क्या न्यूज़ है, एनटीआर 31 की क्या न्यूज़ है, कुछ बताओ मेरा भाई। मैं वेट कर रहा था कि अभी रॉकिंग स्टार यश भी, एनटीआर भी उनको विश करेंगे। अभी तक उन्होंने तो उनको विश किया नहीं था। प्रभास ने सुबह सुबह, और देखो प्रभास कभी भी किसी को इतना जल्दी विश नहीं करता मेरा भाई, यस। लेकिन इधर देखो भाई साहब, कितना जल्दी उन्होंने प्रशांत नील को सुबह सुबह विश कर दिया। तो कहीं ना कहीं भाई साहब कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। सो अब मूव करते हैं गाइज हम कल्कि की तरफ कि भाई कल्कि की जो हिंदी डबिंग है उसका क्या सीन है। तो गाइज मैंने ना कुछ दिन पहले, कुछ दिन तो नहीं खैर गाइज 2 दिन पहले, अपने जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें मैंने पोस्ट की थी। मैंने लिखा था, कल्कि 2898 में प्रभास की हिंदी वॉइस किसको देनी चाहिए। खुद प्रभास को देनी चाहिए या शरद केलकर को देनी चाहिए। लगभग 20,000 लोगों ने वोट किया है। अब इन 20,000 लोगों में से 25% सिर्फ वो ऑडियंस है जो कि चाहती है कि खुद प्रभास वॉइस दें, एंड 75% ऑडियंस वो है जो कि चाहती है शरद केलकर दें। अच्छा गाइस, अगर आपको इस वोटिंग में भी बिलीव नहीं है जो मैं बता रहा हूं, आपने करना क्या है भाई साहब, ये वीडियो देखने के बाद मेरी चैनल की कम्युनिटी पोस्ट में चले जाना है। वहां पर आपको गाइस यही पोस्ट मिलेगी जो मैंने अभी आपको बोला। अब आपने क्या करना है, इसके कमेंट सेक्शन में चले जाना है। अभी लगभग जब मैंने स्क्रीनशॉट लिया तो 113 कमेंट थे। अब इन 113 कमेंट्स में से अगर मैं ये बोलूं कि लगभग 80 to 90 कमेंट्स वो होंगे जो बोलेंगे कि शरद केलकर, और बाकी 20 से 25% कमेंट ने बोला है कि प्रभास की हिंदी वॉइस। अच्छा, वहां पर ना कुछ कमेंट्स थे जो पता है क्या बोल रहे थे कि भाई देखो, एक यही तो सीन है कि जब एक एक्टर अपनी वॉइस दे रहा है तो हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस मतलब कि बढ़ेगा और वो और अच्छी डबिंग करेगा। देखो गाइज, ये जो फिल्म है ना कल्कि, इसमें हम जीरो 0% भी रिस्क नहीं ले सकते। ये एक ऐसी फिल्म है, इसमें रिस्क लिया ही नहीं जा सकता। आगे आ रही है ना मारुति के साथ फिल्म, उसमें प्रभास अपनी वॉइस दे देंगे, नो इशू। लेकिन ये जो फिल्म है ना, ये गेम चेंजर साबित हो सकती है। और मैं नहीं चाहता, और मुझे लगता है आप भी नहीं चाहोगे कि एक सिंगल छोटी सी चीज की वजह से सारा का सारा भाई साहब सीन जो है ना वो बैड हो जाए। मैं क्या मान के चल रहा हूं कि कल की हिंदी बेल्ट में 300 करोड़ की नेट कलेक्शन ठोकने का पोटेंशियल रखती है। उससे ऊपर जा सकती है, लेकिन इतना मिनिमम करने का ये पोटेंशियल रखती है मेरा भाई। अभी एक दफा इवेंट होने दो, ट्रेलर लॉन्च मुंबई में होगा, आपको सारी हाइप का पता चल जाएगा। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो इससे पहले राधे श्याम थी, राधे श्याम को पब्लिक ने सिर्फ इस वजह से नहीं देखा था कि उसमें प्रभास की हिंदी ऑडियंस ने सिर्फ इस वजह से नहीं देखा था कि प्रभास की हिंदी वॉइस अच्छी नहीं है, ये वो एटसेट्रा। तो जहां पर कल की 600 करोड़ के बजट की फिल्म है भाई साहब, इतने बड़े बजट की फिल्म इंडिया में पहली बार आई है, तो भाई इसको
किसी तरफ से भी कोई नेगेटिविटी नहीं मिलना चाहिए। और अगर हिंदी, क्यों देखो हिंदी बहुत बड़ी मार्केट है, आपको पता होना चाहिए कि हिंदी के बगैर आपकी फिल्म 1000 करोड़ बहुत मुश्किल से कर पाती है। यस, 1000 करोड़ करने के लिए जरूरी है कि फिल्म का हिंदी में भी ब्लॉकबस्टर होना, चलना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर भाई साहब हम ये चाहें कि हिंदी में ये चले तो भाई उसके लिए प्रभास की वॉइस से बेटर है कि शरद केलकर वॉइस दे। बाकी गाइस डबिंग हो चुकी है, सब कुछ ओके है, तो देखना इंपॉर्टेंट होगा कि अब आगे क्या होता है। तो फिर वही बात आ जाती है कि हमें वेट करना पड़ेगा ट्रेलर तक का। ट्रेलर में प्रभास की ही वॉइस होने वाली है। अब अगर तो वो वॉइस अच्छी हुई तो देन मूवी में भी वही होगी। अगर वो अच्छी ना हुई, पब्लिक ने डिमांड की कि शरद केलकर को दो, तो 5 दिन लगेंगे, तो गाइस शरद केलकर आ जाएंगे। इसके बाद गाइस जो लास्ट अपडेट, वो बहुत अच्छी अपडेट है, मैं कहता हूं मजा आ गया। अपडेट ये है कि भाई कल्कि की जो टिकट प्राइस होने वाली है वो भी बढ़ चुकी है। बेनिफिट शोज यानी कि जो शोज होंगे वो भी ज्यादा होने वाले हैं। एंड प्री रिलीज इवेंट की भी परमिशन मिल चुकी है। अब गाइस देखो तीनों की तीनों गाइस जो चीजें हैं ना, वो कल्कि के लिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी। सबसे पहले तो टिकट प्राइस देखो, RRR जो है, मैं हमेशा अपनी अक्सर वीडियो में ये बात करता हूं, RRR ने डे 1 में 224 करोड़ रुपए कैसे किया मेरा भाई। इवन के RRR से ज्यादा हाइप थी KGF चैप्टर 2 की उस टाइम, लेकिन उसके बाद भी RRR ने इतनी बड़ी ओपनिंग ली भाई। मैं अगर ये भी बोलूं कि RRR से बड़ी हाइप थी सालार की, लेकिन सालार KGF 2 नहीं, इवन के जवान, चलो जवान तो बॉलीवुड फिल्म थी, लेकिन ये नहीं उसका भाई साहब रिकॉर्ड ब्रेक कर पाई। ऐसा क्यों है? तो RRR की टिकट प्राइस भी हाई थी, वो फिल्म 3D IMAX हर एक वेरिएंट में आई थी, तो कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट था। और यही सीन अब कल्कि के साथ होता दिखाई दे रहा है। चांसेस हैं कि भाई साहब ये 3D में आएगी, IMAX का डन है, प्री रिलीज इवेंट होगा, प्रीमियर डन है भाई साहब। RRR ने सिर्फ ओवरसीज में प्रीमियर प्लस डे 1 से पता है कितना कमाया था? 65 करोड़ रुपए, 65 करोड़ भाई साहब कमाया था। और नॉर्थ अमेरिका में भाई जो शो, जो लोकेशंस मिली थी RRR को, वो लगभग 1100 थी। कुछ भी नहीं है, कल्कि को 2000 से ज्यादा मिलने वाली है मेरा भाई। तो देख लो कि RRR उस टाइम कितनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई थी, 224 करोड़। तो वही सब लौट कर अब आ रहा है कल्कि पे। यूनिक रिलीज डेट मिल रही है, IMAX के चांसेस हैं कि रिलीज होगी भाई साहब। ओवरसीज में जो प्रीमियर है वो होगा, RRR से ज्यादा शोज होने वाले हैं, टिकट प्राइस हाई होगी, 3D की भी चांसेस हैं, हाइप भी है। तो गाइस कहीं ना कहीं अच्छा मजे की बात पता है RRR की डे 1 की हिंदी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कितनी थी? मैं आपको बताऊं 20 करोड़ रुपए, 20 करोड़ रुपए थी। लेकिन बाकी लैंग्वेजेस से इतना ज्यादा आया था कि वो रिकॉर्ड ब्रेकिंग हो गया था। तो वही सब सीन कल्कि के साथ भी है। देखो कल्कि का अगर ट्रेलर बाप लेवल निकलता है तो ये हिंदी से 20 करोड़ नहीं, हिंदी से ये आप मान लो कि 20 करोड़ प्लस ही जाएगी। सो मतलब कि हर तरफ से इस फिल्म को बेनिफिट है। सो होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। सो अब गाइस लास्ट में आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा कि आप किसकी वॉइस चाहते हैं। क्या आप प्रभास की वॉइस चाहते हैं, या फिर आप शरद केलकर की वॉइस चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि प्रभास को हमें एक मौका देना चाहिए। बट मेरा ओपिनियन यही है कि अगर प्रभास ने ऐसा ही कुछ करना है तो भाई साहब आगे आगे जो फिल्म आ रही है ना भाई, मारुति की दराजा साहब, उसमें करिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है भाई साहब। मैं मतलब कि मेरी पता है क्या विश है कि ये फिल्म ना जल्दी से जल्दी 1000 करोड़ करने वाली फिल्म बने। अभी 5 फिल्म है ना, RRR है, KGF चैप्टर 2 है, अपना जवान है, पठान है, बाहुबली 2 है भाई साहब, दंगल है। दंगल तो चलो चाइना में रिलीज हुई थी। तो ये सारी फिल्म्स ने जितनी जल्दी 1000 करोड़ किया ना भाई, कल्कि जो है ना मुझे इन सबसे तेज 1000 करोड़ करती दिखाई दे रही है फिलहाल, जिस तरह से ये जा रही है। बाकी होप फॉर द बेस्ट। तो खैर दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। होप सबको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली उम्मीद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।